हेडिंग दो ANNUAL, एनुअल रिटर्न। ठीक है, एनुअल रिटर्न से क्या होता है, कुछ सूचना जाता है। ठीक है, एनुअल रिटर्न कब कब हम लोग भेजते हैं, ये कंडीशन आता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल एनुअल रिटर्न जो जाएगा ना, ठीक है, नॉर्मली देखो इसका 3 कंडीशन, एक नंबर, एक होता है नॉर्मली। नॉर्मली मतलब तुमको एनुअली भेजना है, एनुअली भेजना है। ठीक है, एनुअली। तो एनुअली तुम कब भेजोगे, तो टू होम पहले किसको किसको एनुअल रिटर्न भेजना है यार, ये बताओ। इसका नोटिस जाएगा CIRI DM को जाएगा, CIRI और DM। अच्छा एक बात, एनुअल रिटर्न क्या होता है, एनुअल रिटर्न क्या होता है ना, हाँ टर्मिनेशन वाला 1 ही होगा। देखो CIRI DM क्या होता है, एनुअल रिटर्न क्या होता है ना, पूरा माइंस का ब्यौरा होता है, तुम कितना कोयला निकाला, कितना मैन पावर बचा, क्या है नहीं है, सारा डिटेल्स होता है। ये कब भेजते हैं हम लोग, ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर 1 फरवरी। सबको पता है किस फॉर्म में भेजते हैं एनुअल रिटर्न, फॉर्म क्या होता है, 3 होता है, फॉर्म 3 का इस्तेमाल करते हैं। चलो हो गया, एक नंबर कंडीशंस। और कुछ कंडीशन है जब एनुअल रिटर्न भेजना हो तो इसके अलावा। कंडीशन नंबर 2, नॉर्मली केस में ऐसा भेजेंगे। ठीक है, एनुअली भेजना होगा। अगर मान लो माइंस डिसकंटिन्यू हो गया फॉर 60 डेज, देखो ठीक है, डिसकंटिन्यू, माइन डिसकंटिन्यू मोर देन 60 डेज, अगर 60 दिन से ज्यादा के लिए माइंस को डिसकंटिन्यू कर दिया तो फिर तुमको एनुअल रिटर्न भेजना होगा। किसको भेजोगे, फिर से CI को, RI को, DM को भेजोगे। ठीक है, तो ये वाला कब भेजोगे, आफ्टर 30 डेज, सॉरी कब भेजोगे, आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 90 डेज। देखो इसमें है आफ्टर 90 डेज, फॉर्म 3 में ही जाएगा, फॉर्म चेंज नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन जो तुम्हारा बनकर आ रहा है, तीसरा जो बनकर आ रहा है वो क्या होगा, अगर मान लो तुम्हारा क्या हो रहा है, अगर मान लो तुम्हारा माइंस अबंडेंट होता है, क्लोज होता है या फिर ओनर चेंज होता है। ठीक है, माइन क्या हो रहा है, अबंडेंट हो रहा है, अबंडेंट, क्लोज हो रहा है या फिर ओनर चेंज हो जा रहा है, ओनर चेंज हो गया। ठीक है, ओनर चेंज हो गया, मान लो मालिक ही बदल गया, तब तुमको फिर से नोटिस देना होता है। किसको दोगे, CI को दोगे, RI को दोगे, DM को दोगे। कितना दिन में दोगे, चेंज होने के, चेंज होने के कितना दिन दोगे, आफ्टर 30 डेज। चेंज हुआ उसके 30 दिन बाद, आफ्टर 30 डेज के अंदर दोगे। किस फॉर्म में दोगे, 3 फॉर्म में दोगे, यही एक है। ठीक है, यही एक है, समझ में आया, यही है। अच्छा ऐसा कितने बच्चे हैं, ठीक है, जो लग रहा है कि सर आसान होने की जगह और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जिसको लगा कि नहीं सर हमको इजी लग रहा था लेकिन सर अब और कंफ्यूजन हो गया। रेगुलेशन 5 का लास्ट नंबर पॉइंट एक बार देखिए ना, ठीक है देख लेते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। कौन सा पॉइंट में तुम लोग कंफ्यूजन लग रहा है बाबू, किस पॉइंट पे लग रहा है, क्या सर ये पॉइंट पे लग रहा है, सब में कंफ्यूजन लग रहा है। F में, B में, अच्छा जो डे देर उसमें आफ्टर होगा या विदिन होगा इसमें लग रहा है। हेडिंग में तो दिए थे ना टाइम बिफोर, है ना, टाइम बिफोर या फ्रॉम या विदिन। ये जो तुम लिख रहे हो ना इसमें तुमको दिक्कत लग रहा होगा, जैसे आफ्टर नहीं होगा सर विदिन होगा, ही ना होगा, ये ना बोल रहे हो, विदिन होना चाहिए। आफ्टर नहीं होगा सर वहां से फ्रॉम, मतलब उसके होने के विदिन 30 दिन देना, ही ना बोलना चाह रहे, ये ना बोल रहे हो, ये ना कंफ्यूजन, और कुछ लग रहा है, यही लग रहा है क्या, तो ठीक कर लो इसको, चाहिए विदिन ही होगा। देखो एक्चुअली क्या हम बोलना चाह रहे हैं, देखो समझो, दो आफ्टर और विदिन में क्या अंतर है बताओ। जैसा मान लो हम बोले आफ्टर, ठीक है, और हम बोले विदिन, तुम बताओ एक बात, तुम इसका आंसर देना, ठीक है, रुको हम लिखते हैं पहले, विद इन। हमको कोई बोला, मेरा सर हमको बोले कि अनु आज 11 तारीख है, तुमको
10 दिन में, ठीक है, 10 दिन, विद इन 10 डेज में, ठीक है, विद इन 10 डेज में तुमको ये काम करके देना है। तो आज अगर 11 तारीख है तो हम कब देंगे? 21 को देंगे, सही बात है। लेकिन अगर हम बोले कि आज से कितना दिन बाद देंगे, तो कितना आएगा वो, आफ्टर कितना दिन होगा? तो सेम नहीं आ रहा है, 21 नहीं आएगा। आज से काउंट करेंगे 11 दिन बाद, 21 आएगा ना यार, नहीं आएगा। अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो ये वाला अब तो क्लियर हो गया ना, मतलब अगर ये वाला लिख दे तो सही है ना? अब तो सही नहीं है ना? चलो मेरा ही समझने में भूल हुआ होगा, मैं ही आफ्टर लिख के मैं गलत कर रहा था, मेरा सोच में गड़बड़ होगा, हम ही गलत सोच रहे थे। चलो अब ठीक है ना, अब विद इन लिख दिया तो क्लियर हो गया ना, आफ्टर नहीं लिखना था, मुझे विद इन लिखना था, ठीक है, ठीक है। जैसे तो हम इसलिए इसको लिखे हैं, जैसे मान लो हमको कोई टास्क देता है, बोलता है एक विद इन 1 मंथ जमा करना है, तो हम आज से जोड़ेंगे, तो आज से आफ्टर कितना दिन के बाद जमा करना है, तो 1 महीना, विद इन कितना है, 30 दिन। तो आफ्टर और विद इन जो दिखता है ना, लगभग लगभग दिखता है पर्यायवाची शब्द जैसा, इसीलिए हम उसको एक जैसा लिख दिए, ठीक है, विद इन ही होगा, ठीक है, विद इन ही सही है, ठीक है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ठीक है ना, ठीक, ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक, ठीक, चलो। अब हो गया तुम्हारा यह वाला। तो 3 कंडीशन होता है किसका, एनुअल रिटर्न का। तो 3 कंडीशन क्या, नॉर्मली हम लोग एनुअली भेजते हैं CIRIDM को, ठीक है, ऑन और बिफोर 1 फरवरी, फॉर्म 3। डिसकंटिन्यू अगर 60 दिन से ज्यादा होगा तो हम लोग भेजेंगे कब, विद इन 90 डेज के अंदर भेजेंगे। और अगर अबंडेंट क्लोज होता है तो हम लोग विद इन 30 डेज में भेजेंगे, ठीक है। चलो हाँ, फोर्थ विथ में सुरेंद्र सर, कौन सा प्लेस माइंस के अंदर आता है और कौन सा प्लेस माइंस के अंदर नहीं आता है, ये लिखा दीजिए प्लीज। कितना सवाल पूछेगा यार, कोई सवाल का अंत नहीं है, जो सब सवाल है ना इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। ठीक है, हम देखते हैं फिर भी इसको, आते हैं, अगला क्लास भी आएगा, उसमें हम देखते हैं। सवाल लिख के मुझे व्हाट्सअप करना। अब ये हो गया, और क्या है तुम्हारा, ठीक है। आप सुनो, इतना भी खत्म नहीं हो रहा, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है, ठीक है। जैसे तुम्हारा है क्या, एक है तुम्हारा, अगर किसी को डिजीज हो जाता है, ठीक है, डिजीज, अच्छा जी, इस शायद हमको लग रहा है एच, जी तक लिखे थे ना, जी तक लिखे थे शायद, ये एच नंबर पॉइंट होगा। अब आई नंबर वाला लिखो। अगर किसी को क्या होता है, नोटिफाइड डिजीज हो जाता है, ठीक है, एनी वर्कर कॉन्टैक्ट ऑफ नोटिफाइड डिजीज, मतलब नोटिफाइड डिजीज लिखो, नोटिफाइड डिजीज। अगर नोटिफाइड डिजीज हो जाएगा तो किसको भेजेंगे, किसको किसको नोटिस जाएगा, CI लिखो, इसका लिखो, CIRIDM, और किसको जाएगा, माइन, MI का मतलब क्या है, MI का मतलब क्या है, CAPC। MI का मतलब क्या है, मेडिकल इंस्पेक्टर, वेरी गुड, मेडिकल इंस्पेक्टर, कंपनसेशन अथॉरिटी, पेमेंट फॉर कंपनसेशन, ये लोगों को जाएगा, ठीक है। कितना दिन के अंदर जाएगा, विद इन 3 डेज, ठीक है, विद इन 3 डेज में जाएगा। देखो अब सही है ना, विद इन 3 डेज। फॉर्म कौन इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म 5 का सहारा लेंगे। हो गया, अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, सब हो गया। चलो अब आखिरी एक लिखते हैं, नो डाउट। हाँ, नोटिस बोर्ड वाला यहां नहीं लिखेंगे ना, ये नोटिस बोर्ड वाला नहीं है। आई के बाद लिखो J नंबर, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो एक्सप्लोरेशन ऑफ मिथेन, EXPLORA सन, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिथेन। इसका भी सूचना देना होता है, किसको नोटिस जाता है, CI को जाता सिर्फ, बिफोर 6 मंथ, बिफोर 6 मंथ, ठीक है। और एक है, अब मान लो अगर मिथेन एक्सट्रेक्शन को तुम क्लोज कर रहे हो, H नंबर, ठीक है, अबंडन
abandoned close of मीथेन एक्सप्लोरेशन। अगर मीथेन एक्सप्लोजन को तुम अबंडन और क्लोज कर रहे हो तो फिर सीआईए को सूचना देना पड़ेगा। कब दोगे? ठीक है, 60 डेज, बिफोर 60 डेज। चलो ये हो गया, ये कुछ बात हो गया तुम्हारा नोटिस से रिलेटेड। अब बाकी कुछ और है। सीएपीसी मतलब कंपनसेशन ऑथोरिटी, पेमेंट फॉर कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑथोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, कंपनसेशन ऑथोरिटी मेडिकल इंस्पेक्टर हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया तुम्हारा कंपनसेशन ऑथोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन के लिए होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए इन लोगों को देना होता है। तो ये कुछ तुम्हारा पार्ट रहा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रहा जो तुम लोग को पढ़ाना था, जो तुम लोग को बताना था। ठीक है, तो नोटिस वाला पार्ट आज खत्म हो गया। पंप वाला जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, वैसे हमको उम्मीद तो नहीं था कि दोनों खत्म हो पाएगा, इसीलिए हम 3 गो टारगेट लिए थे कि कम से कम 3 गो लेंगे तो 2 तो खत्म होगा। हमको ही मालूम था कि नहीं खत्म होने वाला है, जैसे तुम लोग को पता था ना, ले सर कुछ नहीं पढ़ाएंगे बढ़िया से। हमको भी लगा था कि कुछ भी खत्म नहीं होगा, लेकिन क्या करें बताओ, टास्क इतना